हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि मेंटल मैथ्स पर बेस्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वन ऑफ द इक्वल एंगल्स इज 54, व्हाट इज द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो एंगल्स या दो साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसमें जो कि आइसोसेलेस है, इट मीन्स उसमें दो साइड्स इक्वल होंगी, तो उसके ऑपोजिट जो दो एंगल हैं वो 54 डिग्री के होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। तो जो थर्ड एंगल है उसका मेजरमेंट क्या होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, तो इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल, इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल, ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमें दिया है जो इक्वल एंगल्स हैं उनका मेज़र है 54 डिग्री। इट मीन्स ये 54 डिग्री है, ये एंगल भी 54 डिग्री है। तो इस एंगल का मेज़रमेंट क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे। 180 में से क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से इन दोनों को प्लस करके जो आएगा उसको माइनस करेंगे, तो हमें थर्ड एंगल मालूम चल जाएगा। ओके, सो 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अगर ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो एंगल 3 हमें फाइंड करना है। ओके, सो 180 डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस एंगल 3। Now 180 degree is equal to 54 plus 54, 108 degree plus angle 3. Now angle 3 कितना हुआ? 180 degree minus 108 degree is equal to angle 3. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 72 डिग्री। तो एंगल 3 जो है वो है 72 डिग्री का। ओके, now question number 2. How many triangles can be drawn with 4 collinear points? 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम कितने ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं? नॉन कोलिनियर मीन्स, कोलिनियर मीन्स होता है एक ही लाइन पर बने हुए 4 पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब है कि वो एक ही लाइन पर नहीं है, अलग अलग हैं। तो अलग अलग 4 पॉइंट्स को मिलाने से हम कितने ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं? इसका आंसर है 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ गिवन फिगर इज, यहाँ ये फिगर दी हुई है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, तो पहले हम इस बड़े रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर हम एक छोटे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और जो बड़े रेक्टेंगल का एरिया होगा उसमें से छोटे रेक्टेंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें इस बची हुई फिगर का एरिया मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक। ओके, ये एक रफ फिगर है, इसका मेज़रमेंट जो है वो एग्जैक्ट नहीं होता है। इस तरह की जो फिगर्स होती हैं उनको केवल एक, ये है 2 सेंटीमीटर, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो ये हमारा वाला बड़ा वाला रेक्टेंगल है हमारे पास, उसकी साइड्स हैं 2 एंड 6, और जो ये छोटा वाला रेक्टेंगल है हमारे पास उसकी साइड्स हैं 2 एंड 1। ठीक, तो सपोज इसको हम नाम देते हैं ABCD, और इसको हम नाम दे देते हैं EFGH। ओके, तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ
A, B, C, D is equal to 6 into 2 is equal to 12 centimeter square. Now area of E, F, G, H is equal to 2 into 1 is equal to 2 centimeter square. So area of given figure is 12 centimeter minus 2 centimeter. 12 centimeter square minus 2 centimeter square is equal to 10 centimeter square. Okay, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. Now question 4, the volume of a cube of 3 centimeter side is dash cubic centimeter. वॉल्यूम का मतलब तीनों साइड्स इसमें इंक्लूड हो रही हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो अब क्योंकि ये क्यूब है तो इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट सब सेम होगी. सो वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 4 इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. तो जो तीनों चीज़ें हैं, जो तीनों साइड्स हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, क्यूब होने के कारण वो तीनों सेम हैं. सो लेंथ भी 3 है, ब्रेथ भी 3 है एंड हाइट भी 3 है. सो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 cubic centimeter. Question number 5, a triangle can have dash right angles. एक ट्रायंगल में कितने राइट एंगल्स हो सकते हैं? तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं कि एक ट्रायंगल के जो भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री. ओके, सो एक ट्रायंगल में 290 डिग्री के एंगल्स या 2 राइट एंगल्स नहीं हो सकते, क्योंकि उन दोनों को ऐड करने से ही 180 डिग्री हो जाता है. बट 180 कब होना चाहिए? तीनों एंगल्स को ऐड करने के बाद. तो यहाँ हम एक ही राइट एंगल बना सकते हैं एक ट्रायंगल में, इसलिए अ ट्रायंगल कैन हैव ओनली वन राइट एंगल. क्वेश्चन नंबर 5, ओनली वन. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 1.25 इंटू 4 इंटू 6.8. बहुत सिंपल है, डेसिमल है, बस मल्टीप्लाई करना है. 1.25 इंटू 4 इंटू 6.8. 1.25 इंटू 4 इज इक्वल टू 5.00 और 5 इंटू 6.8 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 34.0 और इज इक्वल टू 34. ठीक है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको फिर इस थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा. अब डेसिमल लगाएंगे एक डिजिट के बाद तो 0 रह जाएगा इधर, इसलिए केवल 34 इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 7, 11.250 kg of jam is packed equally in 25 bottles. How much jam is packed in one bottle? ये टोटल क्वांटिटी है जैम की जिसको 25 बॉटल्स में पैक किया गया है. तो 1 बॉटल में कितना जैम होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. जो टोटल क्वांटिटी है जैम की उसको 25 बॉटल्स में पैक करना है, तो हम उसको 25 से डिवाइड कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 7, 11.250 डिवाइडेड बाय 25. आंसर आ जाएगा 0.450 ग्राम्स, 450 grams. Question number 8, what is the least number which can exactly divided by 40, 84 and 96? कौन सा सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि एग्जैक्टली इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए? तो इसके लिए हमें इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करना होगा. So LCM of 40, 84 and 96. 4 से इसको करते हैं डिवाइड. 4 10 जा 40,
then 4 2 जा 8 and 1 21 जा 84 and 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 24. Now 3 10 as it is, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24. Okay. Now 2 से कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 7 as it is रहेगा, 2 4 जा 8. तो हमारे पास अब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3360. तो एलसीएम है 3360 और यही वो नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा. क्वेश्चन नंबर 9. राइट 3 consecutive प्राइम नंबर्स विच हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन देम. ऐसे 3 consecutive मीन्स एक के बाद एक आने वाले प्राइम नंबर्स लिखने हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो. तो अगर हम स्टार्ट करें consecutive प्राइम नंबर्स, सो 3 5 एंड 7, इनके बीच में 2 2 का डिफरेंस है, 3 5 एंड 7. सो द आंसर इज 3 5 एंड 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. 1025 divided by 5000 is equal to 205 divided by dash. मतलब अगर हम 1025 को 5000 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो सेम होगा, इक्वल होगा अगर हम 205 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं. तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो नंबर हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. 1025 डिवाइडेड बाय 5000, आंसर है 0.205. ठीक है. अब जो सेकंड साइड में नंबर हमें दिया हुआ है 205, उसके लिए हम 205 को डिवाइड करेंगे इस नंबर से 0.205, आंसर आएगा 1000. ठीक. तो 1000 वो नंबर है जिससे कि अगर हम 205 को डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड का आंसर जो है वो इक्वल आएगा. ओके. नाउ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 44 मीटर. इफ इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज. पेरीमीटर एक रेक्टेंगल का 44 मीटर दिया हुआ है. अगर इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होगा. एरिया फाइंड करने के लिए हमें लेंथ और विड्थ दोनों चाहिए, बट यहाँ लेंथ दी हुई है और पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का. तो पहले हम विड्थ मालूम करेंगे और विड्थ मालूम होने के बाद हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 11. पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. ओके. सो पेरीमीटर हमें दिया है 44 एंड लेंथ हमें दी है 12 प्लस बी. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 44, 2 इंटू 12 24 प्लस 2 b. Now 44 minus 24 is equal to 2b. 20 is equal to 2b and 20 divided by 2 is equal to b. So b is equal to 10. ओके. लेंथ हमें दी हुई है, ब्रेड्थ हमने मालूम कर ली. अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी. लेंथ इज 12 and b is 10 is equal to 120 meter square. Okay. Question number 12. 128
minus 156 divided by 13 divided by 12 is equal to, मीन्स 128 में से माइनस करेंगे हम क्या, पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे, उसमें से इसको डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे। सो नंबर 12, 128 minus 156 divided by 13 divided by 12. So 128 minus, इसको पहले डिवाइड करेंगे 12, then divided by 12. So 128 minus 12 divided by 12 is 1, और 128 minus 1 is equal to 127. इसको सॉल्व करते समय हम जो बॉडमस का रूल है उसको याद रखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसलिए पहले हमने इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया, 12 आया, अब माइनस और डिवीजन दोनों हमें साइन दिए हुए हैं, तो पहले हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद लास्ट में माइनस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।